नमस्कार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ क्या प्रशासनिक अमला, क्या स्वयंसेवी संस्था और क्या व्यक्तिगत प्रयास, समाज से जुड़े हर वर्ग हर संस्था ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हमारे इस खास कार्यक्रम में कोरोना से जंग जीतेंगे हम देश भर के अलग अलग इलाकों में किए जा रहे इन्हीं प्रयासों को ग्राउंड रिपोर्ट के रूप में आपके सामने लाते हैं, ताकि इन प्रयासों को देखकर अन्य इलाकों में भी जागरूकता आए और कोरोना संक्रमण के खिलाफ इस जंग में पूरा देश एकजुट हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शुक्ला और कार्यक्रम में सबसे पहले बात आज दमन-दीव और दादर एवं नागर हवेली में कोविड मरीजों के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों की खबर के साथ। केंद्रीय शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन-दीव के दमन कोविड वार्ड में कोविड के उपचार के लिए कोविड टायर 1 सुविधा उपलब्ध की गई है, जहां मरीजों का इलाज होता है। मरीजों में मनोरंजन के साथ आकाशवाणी के माध्यम से उनको सही जानकारी मिले, उसके लिए प्रशासन ने स्टेप अप फाउंडेशन के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में रेडियो सेट लगवाया है। इस पहल से मरीजों को क्या फायदा हो रहा है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के इस दौर में अक्सर कई लोग नकारात्मकता और निराशा से भरे नजर आते हैं। कोविड पॉजिटिव लोगों को अपना जीवन खोने का भय सताता रहता है, जबकि जरूरी है कि हम सकारात्मक सोच रखें। जीवन जीने की चाह, सही इलाज और सकारात्मकता से ही इस बीमारी को मात दी जा सकती है। कुछ ऐसा ही प्रयास करने की कोशिश हुई है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के दमन कोविड वार्ड में, जहां एक अनूठा प्रयोग किया गया है। जी हां, कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों के मनोरंजन के लिए यहां पर कोविड टायर 1 सुविधा पर रेडियो लगाया गया है। इन रेडियो के माध्यम से मरीजों का मनोरंजन भी हो रहा है, तो वहीं आकाशवाणी के माध्यम से सही जानकारी भी मिल रही है। जिस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सर और जिनके एफर्ट से हम जो रेडियो दे रखा है, वह रेडियो सुनकर पेशेंट इतना मोटिवेट हो रहा है, अपने आप को इतना हैप्पीनेस फील कर रहा है। मैं जब राउंड पे जाता हूँ पेशेंट को देखने के लिए और उनके पास एक रेडियो चलता रहता है, उनके फेवरेट सॉन्ग्स चलते रहते हैं, तो उनके एक अलग ही हैप्पीनेस उनके दिन में देखी जाती है। सो दिस म्यूजिक थेरेपी इज हेल्पिंग वेरी मच टू द पेशेंट। दे आर गेटिंग मोटिवेशनल एंड जो पेशेंट वो अपने जो उनके ओल्ड सॉन्ग हैं, न्यू सॉन्ग है, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी से जो आ रहे हैं सब, वो सुन के वो और खुश हो रहे हैं। इन रेडियो के लगने से मरीज काफी खुश हैं। इलाज कराते हुए एक ओर जहां देश विदेश की जानकारी दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर अक्सर ये लोग अपनी बीमारी भूलकर अनायास ही अपनी पसंद के गाने पर झूम उठते हैं। कई बार तो डॉक्टर भी मरीज के साथ साथ विविध भारती के गीतों का आनंद लेते नजर आते हैं। Radio not only give us some entertainment, but along with the entertainment, whatever authentic news are there, whether it is for the health, whether it is about any incident happening in our country or abroad, it has an authenticity, and accordingly, the people want this facility, and our NGO has provided. एक और सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आती हैं, जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसे में आकाशवाणी समाचार लोगों में आशा और उत्साह का संचार कर रहे हैं। ये दमन के 100 किलोमीटर विस्तार में एकमात्र आकाशवाणी केंद्र है, जिसका लाभ यहाँ के मरीजों को मिल रहा है। मनोरंजन कार्यक्रमों से मरीजों के स्वास्थ्य में सकारात्मक माहौल बन रहा है और जिंदगी जीने की आस एक बार फिर उनमें जाग उठी है। दमन से प्रदीप भावसार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और कोविड मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाए, उनका ख्याल रखा जाए, इसके लिए अलग अलग जो तरीके हैं वो भी इजाद किए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे खास मेहमान विशाल टंडेल, जिन्होंने इस पूरे के पूरे स्टेप अप फाउंडेशन के माध्यम से पूरी तैयारी की है। किस तरह से देखते हैं विशाल जी, ये बड़ी पहल है क्योंकि म्यूजिक है, डांस है, इन सबको देखा जा रहा है कि एक ऐसा माध्यम बना है जिससे मरीजों का मोटिवेशन होता है और उनको अपने इस पूरे संक्रमण से लड़ने के लिए एक मजबूती मिलती है।
फायदे भी है और नकारात्मकता जो बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कोविड जी। पेशेंट काफी डिप्रेस हो रहे थे और पेशेंट के रिलेटिव पेशेंट्स हमें बार बार फोन करके भी कह रहे थे कि उनको इतना सारा वक्त वहां पर मिल जाता है और बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं अवश्य। नेगेटिविटी जो फैल रही थी जिससे नकारात्मक पूरा विचार आते थे, म्यूजिक हमेशा से ही कहा गया है कि पॉजिटिव संकेत देता है, पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा इनिशिएट आपने किया, जिस तरह से रेडियो इंस्टॉल किए, तो इससे मरीजों ने जिस तरह से डांस किया, झूमते नजर आए, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गए और जो आकाशवाणी में अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम आते हैं, सही कोविड के ऊपर जानकारी आती है, उससे लोगों को काफी फायदा हुआ है और 100 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कोई दूसरा माध्यम भी नहीं है। तो काफी लोग हमारे जो पेशेंट है बाहर आने के बाद भी उन्होंने उसकी सराहना की है। और साथ ही साथ जो ये पूरी की पूरी पहल थी, ये पूरा आइडिया आपको कहाँ से सूझा, क्योंकि इस चीज को इनिशिएट करना अपने आप में बड़ी बात थी। जी, हमारा एनजीओ काफी वक्त से कोविड-1 से ही ऐसे सब कार्य कर रहे हैं लोगों की। कोविड-1 में भी घर घर पे जा तो बिल्कुल ये थे विशाल, बिल्कुल विशाल टायर 1 फैसिलिटी। जी बिल्कुल, एक बार फिर से हम विशाल टंडेल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल एक बड़ा ही उन्होंने कदम उठाया, सराहनीय कदम था, क्योंकि देखा गया है कि आमतौर पर मनोरंजन के साथ साथ एक मोटिवेशन भी मिलता है और इसको लेकर के कई रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, आप और हम मानसिक रूप से भी महामारी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमें अपने शरीर के साथ साथ मन को भी तंदुरुस्त करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बटलान का एक परिवार इस महामारी के समय में लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करा रही है। देखते हैं डीडी न्यूज चंडीगढ़ से ये खास रिपोर्ट। मन जीते जग जीत, ये कहावत तो अक्सर हमने सुनी होगी और आज इसी कहावत को एक परिवार सच करने में जुटा हुआ है। बल्टाना स्थित 32 वर्षीय राहुल गुप्ता और उनका परिवार इस महामारी की घड़ी में लोगों को क्लासिकल डांस और अन्य नृत्यों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है। पेशे से फ्रीलांस डांस डायरेक्टर राहुल बताते हैं कि किसी भी प्रकार से किया गया नृत्य और कला इंसान को हर प्रकार के रोगों से दूर रखने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोरोना के समय में वो ऑनलाइन घर से ही बच्चों और अन्य लोगों को डांस सिखाते हैं और साथ ही डांस के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में भी जानकारी देते हैं। भरतनाट्यम एक ऐसा फॉर्म है कि जिसको करने से हमारा मानसिक और शारीरिक पूरी तरह से विकास हो जाता है। इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी का जो हमारा विकास हो जाता है, बिकॉज हमारे पैरों के अंदर, हमारे हाथों के अंदर जो हमारी बॉडी के सारे पॉइंट्स होते हैं, जब हम पैरों को और हाथों को ज़मीन पर जब उसको मारते हैं और नृत्य करते हैं तो पूरे के पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर रक्त प्रचार जो रक्त का होता है वो प्रॉपर सिस्टम चालू हो जाता है, तो किसी तरह की बीमारी नहीं होती। राहुल ने अपना एक अनुभव साझा करते हुए एक महिला का जिक्र किया जो कोरोना से संक्रमित हो गई थी और निराश भी होने लगी थी। ऐसे में उन्होंने उसे डांस के माध्यम से एक उम्मीद की किरण दिखाई। फिलहाल राहुल अपने 9 साल के बच्चे और अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर देश विदेश में लोगों को वर्चुअल माध्यम से डांस तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही इसका शरीर पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक लाभों के बारे में भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा, म्यूजिक हो, डांस हो, कोविड के टाइम पर ये एक रामबाण साबित हो रहे हैं। इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ फ्रीलांस डांसर इंस्ट्रक्टर राहुल गुप्ता इस समय बल्टान से जुड़ रहे हैं। राहुल, किस तरह से देखते हैं इस पूरी मुहिम को, और हमेशा देखा गया एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आप चाहे हॉस्पिटल्स की तस्वीरें देख लें या कोविड सेंटर्स की देख लें तो वहाँ योगा है, डांस है, म्यूजिक है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स निकल के आती हैं। नमस्कार। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। क्लासिकल डांस एक ऐसी ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है
जिससे इस कोरोना महामारी से लड़ने की बहुत हिम्मत मिली है। जो बच्चे मुझसे सीखते हैं, बहुत मुझसे बड़े बड़े लोग हैं जो थोड़े जिनकी एज 55-60 इयर्स हैं, उन्होंने भी इस भरतनाट्यम की आर्ट फॉर्म का इस कोरोना काल में सहारा लिया और उन लोगों ने अपने आप को बहुत मेंटली और फिजिकली बहुत फिट फील किया। तो इस कोरोना काल में इस सुंदर हमारी ये भारत की संस्कृति है, हमारा ये क्लासिकल नृत्य, हमारा ये क्लासिकल संगीत सदियों से चला आ रहा है, मगर अब इस महामारी के टाइम में, इस महामारी के समय में जब लोगों ने इस कला का, इस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म का जब सहारा लिया, तो देन दे रियलाइज कि हाँ, हमें इस आर्ट फॉर्म को जरूर सीखना चाहिए और हर किसी अपने बच्चे को, हर अपनी पूरी जनरेशन को, यंग जनरेशन जो हमारी आगे की आ रही है, उन सबको भी इस कला से जुड़ने को और मोटिवेट करना चाहिए कि दे शुड लर्न दिस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। और इस आर्ट फॉर्म से, भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस करने से सबसे ज्यादा फायदा इस हमारे पूरे मानसिक और शारीरिक शरीर पे होता है, बिकॉज इसको करने से हमारा मनोबल तो हमें मिलता ही है, इसके साथ साथ हमें आत्मबल और शारीरिक बल भी मिलता है। तो बिल्कुल अस्पतालों में जिस तरह से हाल है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी थे जिन्होंने कोरोना से पीड़ित थे। उसके बाद जब उन्होंने मेरी ऑनलाइन क्लासेस लगानी शुरू करी, उन्होंने शुरू में उनको लगा कि ये नृत्य करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी, बट मैंने अपनी टेक्निक्स के साथ उनको जब सिखाना शुरू किया इस डांस को, देन दे विल स्टार्ट एंजॉयिंग। उन्होंने फिर एंजॉय करना शुरू किया। अब वो कहते हैं कि इस डांस से हमें इतना ज्यादा अच्छा लगा है कि उनकी जो बीमारी थी वो बीमारी बिल्कुल चली गई है और ये अपने आप को बहुत फिट और फाइन महसूस करते हैं। राहुल, जिस तरह से ये भी देखा गया है कि आप जब ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस तरह से भरतनाट्यम आप कर रहे हैं तो बॉडी की एक्सरसाइज तो होती है, साथ ही साथ एक अच्छा टाइम है बच्चों के पास जो घर में पैक हो चुके हैं, उनके पास एक अच्छा इस समय सुनहरा अवसर उनके लिए हो सकता है, क्योंकि टाइम है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके लिए एक मंच तैयार कर सकते हैं। जब ये पैंडेमिक निकल करके हटेगा तो वो एक स्टार बन करके किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ले जा करके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। जी, मैं यही नहीं, मैं अभी मेरी क्लास श्रीलंका, सिंगापुर, इनफैक्ट मेरी क्लास पाकिस्तान में भी चल रही है और पाकिस्तान में भी मैं, जो मेरे साथ बच्चे सीखते हैं क्लासिकल डांस, उन्हें भी मैं भरतनाट्यम के बारे में ही सिखा रहा हूँ। तो ये नहीं कि खाली इंडिया के बच्चे ही हैं, मतलब अलग अलग देशों के। हाँ, मैं अफ्रीका के बारे में बताना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका के बच्चे भी इस कला का पूरे का पूरा ले रहे हैं फायदा, मुझसे वो सीख रहे हैं भरतनाट्यम और कथक की फॉर्म। और जब वो लोग इस फॉर्म को इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो नृत्य है कितना खूबसूरत है कि अलग देशों के लोग जो जिन लोग को पता भी नहीं कि भरतनाट्यम होता क्या है, जब वो सीखना शुरू कर देते हैं, जब उनको मैं इस डांस के बारे में बताता हूं, तो देन दे फील कि हाँ, ये बहुत सुंदर फॉर्म है। और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे घर में हैं, खाली हैं, तो सिंपल वो अपने टीवी में लग जाते हैं या फिर गेम्स में लग जाते हैं, या कुछ बच्चे सो गए, मतलब बहुत बच्चों का स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है क्योंकि वो घर में है, ना खेल पाते हैं, ना बाहर जा पाते हैं। तो इस समय के अंदर अपने टाइम मैनेजमेंट को करने के साथ साथ, तो 1 घंटा जैसे मेरी क्लास चलती है तो 1 घंटा वो अपने आप का इस नृत्य को देते हैं, तो वो उनका परिवार भी खुश रहता है, वो भी खुश रहते हैं, और उनका जो शरीर है वो भी एकदम फिट और फाइन हो जाता है। सब बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए वक्त निकाला और ये तमाम बारीकियां बताई हमारे दर्शकों को, कितना ज़रूरी है डांस हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, उनसे जुड़िए और इस पैंडेमिक में जो प्रेशर है उसको रिलीज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। तो ये थे राहुल गुप्ता जो बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है म्यूज़िक या डांस जो भी इस पैंडेमिक की लड़ाई के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। बीएसएफ जहां सीमा पर देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, वहीं घर में घुस आई महामारी से भी लोगों को लड़ने में मदद कर रही है। राजस्थान के बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल ने खाजूवाला, पुगल और 14 बीड़ी बॉर्डर एरिया में कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। बीएसएफ कोरोना से बेहाल लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण कर रही है, महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां लोगों को बेहाल कर दिया, वहीं सीमा के प्रहरी बीएसएफ इससे मुकाबले के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाता नजर आ रहा है। बीकानेर सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय एक नई पहल के साथ लोगों में जागरूकता अभियान चला रहा है।
जिससे इसका मुकाबला किया जा सके। बीएसएफ कोरोना से बेहाल लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बीएसएफ ने शुक्रवार को खाजूवाला पंचायत समिति के 14 पीडी ग्राम पंचायत और पूगल ग्राम पंचायत में कोविड-19 के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर ग्रामीणों में खाद्य सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। बीएसएफ ने ग्रामीणों के लिए चिकित्सा कर्मियों सहित दवाइयों और अन्य सामग्री से पूर्ण सुसज्जित 2 एम्बुलेंस को भी समर्पित किया। गांवों में कोरोना के प्रति सजगता कैंप के मौके पर बीकानेर बीएसएफ के डीआईजी ने कहा कि बीएसएफ जन जागरूकता फैलाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने जो है ये एक कैंप लगाया जिसके अंदर उनको अवेयरनेस कोरोना के बारे में बताया कि किससे इससे बचाव हो सकता है। साथ साथ में हमने कुछ 2 एम्बुलेंस तैयार करी है। एम्बुलेंस में जो है वो सुविधाएं हैं जो एक बेसिक जो और सारी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि एक पेशेंट को अगर कहीं इमरजेंसी में गांव से शहर में एवैक्यूएट करना पड़े या नियरेस्ट पुलिस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े तो हमारे डॉक्टर, हमारी टीम उसको इवैक्यूएट कर देगी। नंबर उसका शेयर कर दिया गया है गाँव के सरपंचों के साथ में। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट अमिताभ पवार ने कहा कि सीमा प्रहरी आपके साथ मिलकर कोरोना की इस जंग में इसे शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। आप केवल कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि बीएसएफ जो है बॉर्डर की फर्स्ट लाइन फोर्स है, तो इसी प्रकार से हमने अपने इरादे सोशल जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें भी दिखाया कि जब हमें लगा कि हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए और हिम्मत दिखा के उनके सामने दिखाना चाहिए कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो आपको इस महामारी से लड़ने में पूरी मदद मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिवांगी दीक्षित ने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सही जीवन शैली और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर इससे बचा जा सकता है। एक तो हमने 2 एम्बुलेंस यहाँ से चलाया हुआ है, सिविल पॉपुलेशन के लिए है वो। उनमें से जो भी सिम्टोमेटिक रहते हैं या जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम रहते हैं उनको हम बॉर्डर एरिया से लेके जो नियरेस्ट सीएचसी पीएचसीज हैं वहाँ तक इवैक्यूएट करते हैं और उसमें उनको इमरजेंसी इमीडिएट रिलीफ के लिए सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है एम्बुलेंस में। यहाँ बीएसएफ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, जहाँ एक ओर वह अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक बना रहा है, वहीं दूसरी ओर सीमा पार के दुश्मनों से भी मुकाबले में जुटा हुआ है। मोहम्मद रफीक पठान, डीडी न्यूज, बीकानेर। वहीं कोरोना की इस महामारी के दौर में जब लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे तो ऐसे समय में लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया आशा नाम की संस्था ने। करियर आशा ने आशा कोविड हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों लोगों की मदद की और ये सिलसिला अभी भी जारी है। महामारी के इस दौर में किसी की सहायता के लिए जान जोखिम में डालना बड़ी बात है। कुछ ऐसा ही काम दिल्ली के मयूर विहार कोटला स्थित आशा कोविड हेल्पलाइन के स्वयंसेवक कर रहे हैं। आज जब लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, ऐसे में इन आशा कोविड स्वयंसेवकों ने कोविड से ग्रसित मरीजों को न सिर्फ चिकित्सीय परामर्श मुहैया कराया है, बल्कि घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मुझे आईसीयू बेड्स चाहिए थे और एकदम मुझे बेड अवेलेबल हो गया। पूरी डिटेल्स मेरे पास एकदम आ गई व्हाट्सएप पे, कॉल्स मेरे पास बारी बारी आए। जब तक मुझे पेशेंट के लिए बेड नहीं मिल गया, कंफर्मेशन नहीं मिल गई, जब तक मुझसे हेल्पलाइन सेंटर से कॉल आती रही मेरे पास, पूछते रहे कि अब यहाँ पे बेड अवेलेबल है, यहाँ पे बेड अवेलेबल है। मुझे हर घंटे की, हर थोड़ी देर की रिपोर्ट्स मेरे पास आती रहीं। जब दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, ऐसे में करियर आशा को गुरुद्वारा राजौरी गार्डन की तरफ से न सिर्फ फ्री ऑक्सीजन मुहैया कराया गया, बल्कि कई सिलेंडर भी मदद के लिए मिले। आशा कोविड हेल्पलाइन जो मुख्य सुविधाएं प्रदान कर रही है, उनमें डॉक्टरों से परामर्श, नजदीकी कोविड हॉस्पिटल में खाली बेड की सूचना, ऑक्सीजन की व्यवस्था और प्लाज्मा डोनर्स की जानकारी मुख्य है। आशा कोविड हेल्पलाइन के ज़रिए एक नंबर इशू करा, कुछ डॉक्टर्स हमारी सपोर्ट में थे, जो लोग होम क्वारंटीन थे उनकी मदद करने का हमने सोचा।
अपना हेल्पलाइन नंबर हमने जारी कर रखा है, वो डॉक्टर्स का नंबर उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। वो डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट भी चेक कराते हैं और अपने बारे में पूछते हैं कि क्या मेडिसिन हमें लेनी है। डॉक्टर्स उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ये देते हैं। थर्ड वेव की हम तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड वेव अगर आती है तो हम पहले से ही तैयार हैं। हमारे पास बच्चों के भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। जिनको किसी भी किस्म की कोई डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ी है ना, तो ये डॉक्टर साहब ने, इन्होंने, आशा वालों ने बहुत हमारे ऊपर ना, इन्होंने हमारी संगत का साथ दिया। दिन में, रात में, शाम में, इवन रात को 12-1 बजे भी इनको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती थी किसी टाइम, तो मैं अपने घर में इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी रखता तो ये लेके जाते हैं। मैंने अपनी ना अभी तक लाइफ में जो मैंने अपने 8-10 सेवादार अच्छे देखे हैं ना, उनमें हमारे ये डॉक्टर साहब आते हैं। इस दौरान आशा कोविड हेल्पलाइन में न सिर्फ देश से बल्कि कनाडा, इंग्लैंड और आयरलैंड से भी कॉल्स आ रही हैं। आशा कोविड हेल्पलाइन पर अब दिल्ली, एनसीआर सहित दूसरे कई बड़े शहरों से कॉल अब कम हो गई हैं, लेकिन गांवों से कॉल्स आने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब भले ही कोविड की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई हो, लेकिन आशा कोविड हेल्पलाइन की स्पीड अब भी बरकरार है और टीम ने तीसरी लहर की संभावना के चलते अपनी कमर कस ली है। दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं देश के कुछ इलाकों को अगर छोड़ दे तो कमोवेश कोरोना की दूसरी लहर थमती नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन की चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। कोरोना महामारी आगे ना फैले, इसी चिंता के साथ संभावित तीसरी लहर से लड़ने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भी की जा रही हैं। अमेठी में भविष्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या है तैयारियां, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए और उससे निपटने के लिए अमेठी जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। अमेठी के स्वास्थ्य महकमे ने हर वो तैयारी पूरी कर ली है जिसकी जरूरत भविष्य में पड़ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिले के स्वास्थ्य महकमे ने सभी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग उपलब्ध कराया है, जिससे कि पैरामेडिकल स्टाफ बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। हम लोग का जो ये अस्पताल है, ये L1+ फैसिलिटी में जो CSC चयनित हो रही हैं, इनके लिए इसका चयन हुआ था और हमारी पूरी तैयारी पूरी हो गई है। इसमें हमारे पास 25 बेड हैं टोटल, जिसमें से 2 बेड जो हैं हाई फ्लो के लिए हैं। हमारे पास 15 बेड पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, जिसमें 5 जो हैं डुअल मोड वाले हैं और 5 सिंगल मोड वाले हैं। इसके बाद में PP किट, पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर और दवाओं की पर्याप्त मात्रा हमारे पास उपलब्ध है। इसमें इतना ही नहीं, जिले के 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर 25-25 बेड के नए चिकित्सालय बना दिए गए हैं और चारों चिकित्सालयों में 10 ऑक्सीजन युक्त बेड और 2 बेड वाईपैड युक्त लगाए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिले के दोनों जिला स्तरीय अस्पतालों में 40-40 बेड और 20 ऑक्सीजन वेंटिलेटर युक्त बेड भी आरक्षित हैं। समय आने पर इस तरह के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए भी विशेष तैयारी की गई है। जिला चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक तीसरे चरण को लेकर कोरोना वॉरियर्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सभी स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही संसाधन को बढ़ाने के लिए 4 अस्पताल भी आरक्षित किए गए हैं, जहां मरीजों के परिजनों के रहने की भी व्यवस्था है। हम लोगों ने इसको जो है 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला तो ये है कि हम अपने मानव संसाधन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके तहत हमने जो है ज़िले में जितने भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और उनके साथ जो है अपने मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको बच्चों की केयर करने के लिए उनको नियमित ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत दूसरा कार्यक्रम है कि हमें अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए, इसके लिए हमने जो है जनपद के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाजार सबुल, शाहगढ़, संग्रामपुर और फुर्सतगंज में हमने जो है 25-25 बेड के एक चिकित्सालय बनाए हैं, जहां पर इनके परिजनों को रहने के लिए व्यवस्था की है। और इसी के साथ 10 बेड हमारे वहां ऑक्सीजन की युक्त होंगे और 2 बेड हमारे जो होंगे वो बाईपैप युक्त बेड होंगे।
जिले के शाहगढ़ में भी CHCL1 सुविधा वाली 25 बिस्तरों की व्यवस्था तैयार की गई है। जाहिर है ये तमाम व्यवस्थाएं भविष्य की आशंका को देखते हुए तैयार की गई हैं, जो कोरोना काल के बाद भी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा और इलाके के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अनुज पांडे की रिपोर्ट, DD न्यूज़, अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो कोरोना से जंग जीतेंगे हम के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।